हेलो एवरीवन, वेलकम टू ममता क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स कमीशन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन दो तरीके से निकलता है। पहला था ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा था ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो पार्टनर्स का भी जो कमीशन निकलेगा उन्हीं दो फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करके निकलेगा। यहाँ पार्टनर्स का भी कमीशन बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज़ करके होता है। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो जो अमाउंट अवेलेबल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द रेट ऑफ कमीशन, और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो जो अमाउंट अवेलेबल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ कमीशन से, और डिवाइड किससे करेंगे बाबू मेरे? डिवाइड करेंगे 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। कोई फ़र्क नहीं है बिटवीन मैनेजर्स कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन। दोनों का कैलकुलेशन बिल्कुल सेम फॉर्मूला के द्वारा होगा। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, काइंडली उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's see. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. दो पार्टनर्स हैं A और B, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। विथ कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 5 लाख एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। A का कैपिटल 5 लाख, B का कैपिटल 2,50,000। ऑन 1st April 2021, each partner is entitled to 10% per annum interest on his capital. हर एक पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना परसेंट देना है? 10%। बहुत सिंपल परसेंटेज है। A is entitled to a commission of 10% on net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission. अब देखिए क्या बोल रहा है। ए को कमीशन देना है और कमीशन का परसेंटेज यहाँ फिर से 10% ही है, और बोल रहा है कि ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? वो प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो चुका है, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। लेकिन कोई भी कमीशन उसमें से डिडक्ट नहीं होना चाहिए। ओके तो जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें से क्या माइनस कर देंगे? माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो अमाउंट बचेगा उस पर हम कैलकुलेट कर लेंगे कमीशन ए के लिए। B is entitled to a commission of 8% of net profit remaining after deducting interest on capitals and after charging all commission। और B को भी कमीशन देना है, और वो प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डिडक्ट होना ही चाहिए, साथ में आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, यानी कि जो ए को कमीशन दिए हैं वो भी लेस हो जाना चाहिए, और आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 3,75,000। उस साल का प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 3,75,000, और ये प्रॉफिट है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बिफोर अलाउइंग एनी कमीशन टू आइदर ए और बी। अंडरस्टूड? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपको क्या पास करना है? यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जर्नल एंट्री पास करने से पहले थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का, कमीशन का, और साथ में हम क्या प्रिपेयर कर लेंगे? पहले हम प्रिपेयर कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बना लेते हैं तो हमको जर्नल एंट्री पास करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि सारा डाटा मेरे पास अवेलेबल होगा। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा वर्किंग नोट का पार्ट है, मेन आंसर का पार्ट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट
for the year ended March 2022। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। प्रॉफिट जो दिया है करंट ईयर का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and the amount given is 3,75,000. This is the net profit for current year. ओके अब क्या हमको अलाउ करना है? अब पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। बहुत सिंपल परसेंटेज है 10%, तो लिख देते हैं डेबिट साइड टू इंटरेस्ट on capital A and B. The amount of capital was 5 lakh and 2,50,000 respectively. तो A का कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया 50,000 और B का हो गया 25,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 75,000। ओके, फिर टू एज कमीशन, ए को कमीशन देना है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 3,75,000 है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिए हैं? 75,000 दिए हैं। तो 3,75,000 से क्या डिडक्ट कर देंगे? 75,000। जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उस पे कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे ए का। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 3 लाख इंटू 10/100, तो 3 लाख का 10% 30,000। और बी को कमीशन अलाउ करना है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। मतलब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होगा, ए का कमीशन लेस होगा, और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का। ओके, टू बीस कमीशन। अब देखिए 3,75,000 में से क्या माइनस किए? 75, तो 3 लाख बचा था, और 3 लाख में से क्या लेस कर देंगे? 30,000 माइनस कर देंगे। तो हमारा जो अमाउंट बचा 2,70,000, उसका 8% अलाउ करना है, एंड विच फॉर्मूला टू बी यूज्ड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ हम निकाल दे रहे हैं 20 कमीशन इज इक्वल टू रुपीज़ 3,75,000। बिल्कुल तोड़ के हम समझा दे रहे हैं आपको। माइनस 75,000 विच इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एज कमीशन 30,000। समझ में आ रहा है ना? तो हमारा रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा बाबू मेरे? ये बच गया 2,70,000, और उसका कितना परसेंट? 8% है। तो आफ्टर चार्जिंग है तो 8/108। ओके, कट करिए। द अमाउंट विल बी इक्वल टू 20,000। आप 20,000 लिख दे रहे हैं 20 कमीशन में। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो किसके बीच में बढ़ जाएगा? ए और बी के बीच में बढ़ जाएगा इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका दिया हुआ है 3:2। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। ग्रैंड टोटल पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आ गया 3,75,000।
और 3,75,000 में से ये तीनों अमाउंट लेस करना है, यानी कि 2,70,000 था जिस पे हम बी का कमीशन निकाले थे, उसमें से 20,000 माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग जो बचा वो ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन 3:2 का रेशियो। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके लिए हम निकाल दे रहे हैं। $2,70,000 था हमारा यहाँ पे, उसमें से माइनस कर दिए 20,000 इज इक्वल टू ₹2,50,000, और ये 2,50,000 ए को मिलेगा और इस 2,50,000 में से ए को मिलेगा 2,50,000 इंटू 3/5 इक्वल्स टू 1,50,000। ओके, और बी को मिलेगा 2,50,000 इंटू 2/5 इक्वल्स टू 1,00,000। क्लियर है ना? तो यहाँ लिख देते हैं 1,50,000 ए में और 1,00,000 रुपीज़ बी में, दोनों का टोटल 2,50,000। होप आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर होगा। अब हमको क्या बनाना है, एक्चुअल जो हमारा क्वेश्चन था वो जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला था। अब डाटा हमारे पास अवेलेबल हो गया ना बाबू मेरे, बहुत आसानी से हम जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। तो चलते हैं जर्नल एंट्री पे। जर्नल एंट्री याद है ना आपको, भूले तो नहीं हैं? क्योंकि जर्नल एंट्री भूल जाइएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने जर्नल एंट्री पहले ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो इतना तो एक्सपेक्ट करूँगी कि आपको जर्नल एंट्री याद होगा। चलिए शुरू करते हैं। हम जर्नल एंट्री किस डेट को पास कर रहे हैं? 31 मार्च 2022 को। तो 2022 मार्च 31st, ऑल द जर्नल एंट्री इज पास्ड ऑन 31 मार्च। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होता है बाबू मेरे? सबसे पहला जर्नल एंट्री जो प्रॉफिट है करंट ईयर का, उसको ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दैट इज़ द इनिशियल जर्नल एंट्री जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन account, and the amount of profit was 3,75,000। तो प्रॉफिट हम ले आए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नरेशन, प्रॉफिट फॉर करंट ईयर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, चलिए आपका यहाँ जर्नल एंट्री रिकॉल भी हो रहा है। सेकेंड जर्नल एंट्री, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट अलाउ किए हैं उसका पास करेंगे। तो मार्च 31 को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's capital account and to B's capital account। कितना कितना था? A को अलाउ किए थे 50,000 और B को अलाउ किए थे 25,000, याद है ना? तो दोनों का टोटल हो गया 75,000। आपके पास फिगर ऑलरेडी
अवेलेबल होगा। इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, इसके बाद इस इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? साल के अंत में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगला हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड लिखे थे हम? डेबिट साइड लिखे थे, तो इसलिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए। यहाँ इंटरेस्ट पिछला जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ था और यहाँ क्रेडिट हो गया, मतलब कैंसल्ड। 75,000। नरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल transferred to profit and loss appropriation account। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या? जो कमीशन अलाउ किए थे दोनों पार्टनर्स को, उसकी एंट्री पास कर देते हैं। कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था? ए को अलाउ किए थे 30,000 और बी को दिए थे 20,000, टोटल 50,000। नरेशन बिल्कुल इसी तरह से, इंटरेस्ट यहाँ अलाउ किए थे, यहाँ कमीशन अलाउ कर रहे हैं, तो कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स ओके। अब ये कमीशन भी ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट। And the amount was 50,000. Commission transferred to profit and loss appropriation account। होप आपको सारा जर्नल एंट्री क्लियर होते जा रहा है, रिकॉल भी हो गया। एंड द लास्ट जर्नल एंट्री विल बी जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किए थे पार्टनर्स के बीच में, तो उसके लिए एक ही जर्नल एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट था बाबू मेरे? 2,50,000
ये जो फाइनल बैलेंस बचा था प्रॉफिट का, 2A's कैपिटल अकाउंट एंड 2B's कैपिटल अकाउंट। ए को में दिए थे हम लोग 1,50,000 और बी को दिए थे 1 लाख। नरेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड between A and B in the ratio of 3:2। तो सारा जर्नल एंट्री मेरा हो चुका है। एक्सपेक्ट करती हूँ कि सारा जर्नल एंट्री आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से नया टॉपिक लेके आएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय एंड टेक केयर।